हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट थ्योरम। ये हमारा लेक्चर थर्ड है आउटर मेजर का। इससे पहले हम 2 लेक्चर्स कर चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था आउटर मेजर के बारे में और आउटर मेजर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सेकंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एक इम्पोर्टेंट थ्योरम कि आउटर मेजर ऑफ एन इंटरवल इज इक्वल टू इट्स लेंथ। तो ये हमारा थर्ड लेक्चर होने वाला है। अगर आपने अभी तक फर्स्ट और सेकंड लेक्चर नहीं देखा तो आप पहले वो लेक्चर देखिए। फर्स्ट लेक्चर तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ओके। उस बिना तो ये बुक हो ही नहीं सकती, तो आपको फर्स्ट लेक्चर तो देखना ही पड़ेगा। तो ये थर्ड लेक्चर में इम्पोर्टेंट थ्योरम है, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थ्योरम क्या है हमारे पास? प्रूव डैट आउटर मेजर इज काउंटेबली सब एडिटिव। ओके, हमने अब आउटर मेजर को काउंटेबली सब एडिटिव प्रूव करना है। अब ये सब एडिटिव क्या होता है? जैसे हमने लेंथ का केस किया था, जब मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर आपको लेंथ ऑफ ए इंटरवल के बारे में बताया था, तो उसकी मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी सेट फंक्शन के बाद। उसमें मैंने बताया था आपको कि लेंथ काउंटेबली एडिटिव होती है। ओके, काउंटेबली एडिटिव और सब एडिटिव में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है। एडिटिव में जो ये इनइक्वालिटी है, एडिटिव के केस में यहाँ पर इक्वल आ जाता है और सब एडिटिव में लेस देन इक्वल का साइन आता है। ओके, तो मैं एक बार वो आपको लेंथ वाली वो प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ। ये देखो ज़रा, ये हमने प्रॉपर्टी देखी थी, ठीक है। ये काउंटेबली एडिटिव होता है और आउटर मेजर, ये लेंथ ऑफ इंटरवल काउंटेबली एडिटिव होता है। उसी तरह आउटर मेजर काउंटेबली सब एडिटिव होता है। मतलब अगर हम यूनियन ऑफ किसी, अगर हम क्या करें, जैसे हमारे पास ये, पहले इसकी अनदर स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में कई बार इस तरह भी स्टेटमेंट लिखी आ सकती है आपके पास कि लेट ई एन वेयर एन इज इक्वल टू 1 to infinity बी ए काउंटेबली कलेक्शन ऑफ सेट्स ऑफ रियल नंबर्स देन एम स्टार यूनियन एन इज इक्वल टू 1 to infinity ई एन इज लेस देन इक्वल टू समीशन एन इज इक्वल टू 1 to infinity एम स्टार ई एन। ओके, तो ये इनइक्वालिटी ही काउंटेबली सब एडिटिव होता है। अगर आपको आउटर मेजर को काउंटेबली सब एडिटिव प्रूव करना है तो आपको ये इनइक्वालिटी प्रूव करनी है। मतलब कि अगर आपके पास E1 से लेकर E इन्फिनिटी कोई काउंटेबल कलेक्शन है, रियल सेट्स हैं रियल नंबर्स के, ओके, और उसका आप क्या लेते हो? यूनियन लेते हो उन सेट्स का, E1 E2 E3 एंड अप टू सो ऑन En, फिर E जो भी आएगा En+1, उन सभी कलेक्शन का आप यूनियन लेते हो और यूनियन लेने के बाद उसका आउटर मेजर निकालते हो। तो वो आउटर मेजर की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? लेस आएगी, जब आप इंडिविजुअल सेट्स का क्या लोगे? आउटर मेजर लोगे। पहले E1 का आउटर मेजर लिया, फिर E2 का लिया, फिर En का लिया, फिर उनको ऐड कर दिया, ठीक है। तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? ग्रेटर आएगी इस यूनियन वाले से। क्लियर? तो ये इनइक्वालिटी ही आपके पास क्या होती है? काउंटेबली सब एडिटिव होती है। तो चलिए अब इसको हम प्रूव करते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए हम इसमें 2 केसेस को डिस्कस करने वाले हैं। केस नंबर 1 हम डिस्कस करने वाले हैं, इस एम स्टार ई एन अगर हमारे पास इनफाइनाइट हो। ओके, अगर एम स्टार ई एन इनफाइनाइट हो जाता है तो आउटर मेजर क्या आ सकता है? तो इनफाइनाइट आएगा या फाइनाइट आएगा। तो मतलब अगर हम यूनियन लेकर फिर आउटर मेजर निकाल लें तो वो या तो फाइनाइट आएगा या इनफाइनाइट आएगा। मतलब इससे या तो लेस आएगा या इक्वल आएगा। तो इस केस के अंदर तो रिजल्ट ट्रिवली ट्रू होता है। जब हम इसको इनफाइनाइट लेके चलेंगे तो ये हमेशा ग्रेटर ही रहेगा, यहाँ पर कुछ भी वैल्यू आए आपके पास, ठीक है। तो इस केस में रिजल्ट क्या रहेगा? ट्रिवली होल्ड कर जाएगा जब हम एम स्टार ई एन की वैल्यू इनफाइनाइट लेके चलते हैं। ओके, केस नंबर 2, जब हम इस एम स्टार ई एन को फाइनाइट ले लें, मतलब कि अगर हम एम स्टार ई एन की वैल्यू लेस देन इनफाइनाइट हो, तो उस केस के अंदर अब हमें इस इनइक्वालिटी को, इस रिजल्ट को प्रूव करना है। ओके, तो उसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको पहले थोड़ा बता देता हूँ। हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर से ही इसको रिलेट करते हुए चलेंगे। हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि ये हम कोई सबसेट लेते थे, किसका? R का। क्लियर? रियल नंबर से सबसेट लेते थे और हम IN कोई काउंटेबल कलेक्शन लेते थे ओपन इंटरवल्स की, कि सच दैट A इस ओपन इंटरवल्स की यूनियन के अंदर क्या होता था? कवर होता था इस यूनियन से, या इस यूनियन के अंदर कंटेन होता था। अब यहाँ पर क्या है? हमारे पास काउंटेबल कलेक्शन है EN हमारे पास यहाँ क्या है? काउंटेबल कलेक्शन है। मतलब हमें ये सेट्स हैं E1 E2 एंड अप टू सो ऑन En, ये काउंटेबल कलेक्शन है वेयर n इज इक्वल टू 1 to infinity।
तो जहाँ यहाँ पर एक सेट की बात हो रही थी, यहाँ पर काउंटेबल कलेक्शन है। तो उसी तरह जो ये इवन है, इवन के करस्पॉन्डिंग हम ये ओपन इंटरवल्स की जो सीक्वेंस है इसको क्या लेट करके चलेंगे, इसको हम लेट करेंगे I1 I। ओके, इस इवन के करस्पॉन्डिंग अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 1 आएगा, ठीक है, मैंने जनरल लिख दिया था ये। अगर E2 का केस है तो उस केस में हम कलेक्शन जो ये ओपन इंटरवल्स की कलेक्शन होगी इसको हम लेकर चलेंगे, जस्ट ये नोटेशन है, इसको हम क्या लेंगे I2I, वेयर I = 1 to infinity। क्लियर, I भी 1 से इन्फिनिटी रहेगा और N भी 1 से इन्फिनिटी रहेगा और EN आएगा इसी तरह। तो EN के केस में ये काउंटेबल कलेक्शन रहेगी जो ओपन इंटरवल्स की, ये क्या आएगी INI। ओके, वेयर I = 1 to infinity एंड N = 1 to infinity। ठीक है, जिस तरह हम यहाँ ए के केस के अंदर ये काउंटेबल कलेक्शन IN लेकर चलते थे, तो यहाँ पर हम EN के केस में जो ओपन इंटरवल्स की काउंटेबल कलेक्शन होगी वो INI होगी। ठीक है, अगर हम I को भी वेरी कराएं तो मतलब ये क्या आएगा, E1 के केस में I11, I12, I13, I14, इस तरह से ये कलेक्शन आएगी E1 की। इसी तरह E2 की कलेक्शन आएगी, इसी तरह EN की कलेक्शन आएगी। जैसे A के केस में I1, I2, I3 एंड सो ऑन ये कलेक्शंस आती थी। ओके, तो ये EN के करस्पॉन्डिंग अगर ये कलेक्शन है तो EN किससे कवर होगा, यूनियन I = 1 to infinity INI। ठीक है, I वैरी करेगा 1 से इनफाइनाइट और N भी, क्योंकि यहाँ पर अगर N है तो यहाँ N रहेगा, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 रहेगा, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 रहेगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है अब इस थ्योरम के अंदर, और कि हम इस तरह से इसकी ओपन इंटरवल्स की कलेक्शन को क्या करेंगे, डोनेट करते हुए चलेंगे इनकी ओपन इंटरवल्स की जो काउंटेबल कलेक्शंस हैं। ओके, सो अब आगे लिखते हैं यहाँ से। अब हमने ये केस क्या कर रहे हैं, जब फाइनाइट हो तो उस केस में लेट एप्सिलॉन > 0 बी गिवन, देन फॉर ईच n बिलोंग्स टू n देयर एग्जिस्ट ए काउंटेबल कलेक्शन INI। अब काउंटेबल कलेक्शन हम क्या ले रहे हैं, INI ऑफ ओपन इंटरवल्स। किसकी कलेक्शन है ये, EN की, सच दैट कि EN इस कलेक्शन से क्या हो, इसकी यूनियन से क्या हो, कवर हो रहा हो। ठीक है, ये हमने समझ लिया। और साथ ही साथ ये सेकंड कंडीशन होती है जो मैंने आपको बताई थी फर्स्ट लेक्चर के अंदर, ये वाली, इसकी हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, जब एप्सिलॉन > 0 हो हम लिख सकते हैं समीशन n = 1 to infinity लेंथ ऑफ IN इज लेस देन इक्वल टू m*A प्लस एप्सिलॉन। तो यहाँ से हम IN की प्लेस पर क्या है, INI है, और ये एप्सिलॉन कोई भी स्मॉल नंबर होता है > 0 तो उसकी प्लेस पर ले लिया हमने एप्सिलॉन/2n। ठीक है, एप्सिलॉन भी > 0 है और n 1 से इन्फिनिटी है, 2⁻1, 2⁻2 ये स्मॉल नंबर ही है > 0। ओके, तो ये हमने, और IN की प्लेस पर INI है। ठीक है, इससे ये जो हमने की थी 3 पॉइंट्स, उस थर्ड पॉइंट से हमने ये लिख लिया। जब हम आउटर मेजर में कुछ स्मॉल टर्म ऐड कर देते हैं तो वो लेस देन हो जाता है इस समीशन ग्रेटर हो जाता है इस समीशन वाली टर्म से, बाय डेफिनेशन ऑफ आउटर मेजर। ओके, तो ये हमने दोनों पॉइंट्स लिख लिए। नाउ अब हमें INI हमारे पास क्या है, काउंटेबल कलेक्शन है ओपन इंटरवल्स की। ठीक है, और अगर हम उस काउंटेबल कलेक्शन का यूनियन भी लें तब भी वो काउंटेबल ही रहता है। ठीक है, ये रिजल्ट होता है हमारे पास कि काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल, क्योंकि ये ओपन इंटरवल्स की काउंटेबल कलेक्शन है INI, वेयर n एंड I रन्स फ्रॉम 1 to infinity, तो इसकी यूनियन भी क्या होगी, काउंटेबल होगी। क्लियर, तो बाय 1 से इसको हमने 1 लेट कर लिया, तो इस तरह हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे, यूनियन ले लेंगे। ठीक है, 1 को लिखने के बाद, तो ये 1 से हमने लिख लिया, हमने यूनियन लिया n = 1 to infinity। ठीक है, यूनियन लिया जैसे ही हमने, तो आउटर मेजर की डेफिनेशन अप्लाई होगी जब कोई हमारे पास, जैसे यहाँ सेट यूनियन के अंदर कंटेन होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें लेंथ मिलती है। ठीक है, वो पॉइंट फर्स्ट से हम लिखेंगे, ये पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था। तो इस पॉइंट से बाय डेफिनेशन ऑफ आउटर मेजर से ये m*A की वैल्यू समीशन n = 1 to infinity L ऑफ IN से लेस होगी। यहाँ पर A का रोल प्ले क्या कौन कर रहा है, यूनियन ऑफ n = 1 to infinity EN। ठीक है, ये EN क्या है, काउंटेबल कलेक्शन है सेट्स की जो R के सबसेट हैं। तो इसका यहाँ पर A का रोल ये यूनियन प्ले कर रहा है, तो ये डेफिनेशन अप्लाई होगी। तो क्या लिखा जाएगा, m* यूनियन n = 1 to infinity EN इज लेस देन इक्वल टू समीशन n I = 1 to infinity और लेंथ ऑफ
ये इंटरवल INI। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर दो यूनियन है ना, तो इसलिए समीशन भी दो आएंगे। अलग अलग भी लिख सकते हो आप ये समीशन n इक्वल टू 1 to infinity और समीशन I इक्वल टू 1 to infinity। ये नेक्स्ट स्टेप में लिखा भी हुआ है। ओके, तो ये टर्म इससे क्या आ गई, लेस आ गई। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं डेट इज़ हमारे पास यहाँ पर क्या टर्म आ जाएगी। अब ये यहाँ से अगर मैं इसको स्टार लेट करूँ तो स्टार से मेरे पास क्या आ जाएगा, L ऑफ INI। एक समीशन की वैल्यू रख दी हमने, इसकी वैल्यू रख दी और इस समीशन को बाहर रख लिया। तो ये वैल्यू क्या है, किससे लेस है, m स्टार EN प्लस एप्सिलॉन बाई 2n से। तो यहाँ पर यही लिखेंगे हम, लेस देन समीशन n इज इक्वल टू 1 to infinity m स्टार EN प्लस एप्सिलॉन बाई 2n। क्लियर? सो समीशन को हमने अलग अलग लिख लिया, तो ये आ गया हमारे पास। ओके, इस समीशन को ओपन कर देते हैं। तो ये ओपन किया तो n इज इक्वल टू 1 to infinity हमने 1/2 स्क्वायर, ठीक है, n की वैल्यू यहाँ पर पुट की, तो ये आ गया हमारे पास। ये हमारे पास क्या बन गई, एक GP सीरीज़ बन गई। तो इसका सम हम कैसे निकालते हैं, a/1 माइनस r। क्लियर? r क्या होता है, a2/a1। तो 1/4, ये 1/4 है, ये 1/2, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। a की वैल्यू क्या है, ये होती है 1/2। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आएगा, एप्सिलॉन तो बाहर ही है, a 1/2 और अपॉन में 1 माइनस r। r क्या है 1/2, तो 1 माइनस 1/2। ठीक है, तो ये 1/2 आ जाएगा यहाँ से, और ये 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू 1/2 आ जाएगी ना, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर एप्सिलॉन ही रह गया। तो ये हमारे पास किससे लेस चल रहा था, इससे लेस चल रहा था यहाँ पर। ओके, और ये किससे लेस आ गया, यहाँ से लेस देन का साइन किससे आ गया, इक्वल इस टर्म के। और एप्सिलॉन हमारे पास क्या है, कोई भी आर्बिट्रेरी है, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये टर्म हमारी इससे लेस आ गई। क्लियर? तो हमारा जो रिजल्ट है वो क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा कि आउटर मेजर इज काउंटेबली सब एडिटिव। ओके, तो इस तरह से हमने इसको प्रूव किया, आउटर मेजर को क्या काउंटेबली सब एडिटिव। कोई भी डाउट लगे तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। थैंक यू।